जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे सोमवार के व्रत की कथा। तो चलिए जल्दी से सुन लेते हैं। एक ब्राह्मण था, वह रोज शिवालय जाता था और शिव जी को दूध चढ़ाता था। कई वर्षों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन संयोग से उसे किसी अन्य गांव जाना था, तो वो चिंता में पड़ गया कि मैं वहाँ जाऊँगा तो पीछे से शिव जी के ऊपर दूध की धारा कौन करेगा, शिव जी को दूध कौन चढ़ाएगा। जब ब्राह्मणी ने अपने पति को चिंता में देखा तो ब्राह्मणी ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात, अब तो अपना बेटा कर लेगा ये काम, आप तो आराम से निश्चित होकर जाइए। और जब ब्राह्मण ने ये सुना तो वो दूसरे दिन अन्यत्र गांव चला गया। ब्राह्मणी ने अपने छोटे से बेटे को तैयार किया, उसको साफ वस्त्र पहनाए और हाथ में दूध का लोटा देकर मंदिर भेज दिया। अब बच्चा शिवालय गया, शिव जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा शिव जी से। बोले, शंभु दूध पियो, शंभुनाथ दूध पियो, महादेव जी दूध पियो। वो तो बहुत विनती कर रहा था, लेकिन वहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा था दूध पीने के लिए। बच्चे को बड़ा अचंभा हो रहा था कि मेरे पिताजी तो बड़े जल्दी जल्दी दूध पिला के आ जाते हैं, आज शिव जी क्यों नहीं आ रहे हैं। अब शाम हो गई, सारे दर्शनार्थी भी घर चले गए, लेकिन शिव जी तो आए ही नहीं। और बच्चा जिद पे अड़ा हुआ है कि जब तक शिव जी दूध नहीं पियेंगे मैं घर नहीं जाऊंगा। जब पार्वती जी ने देखा कि भाई बच्चा तो बहुत पसीना पसीना हो गया है और उसकी तो अड़िग है जिद कि जब तक शिव जी दूध नहीं पी के जाएंगे मैं घर नहीं जाऊंगा, और वो तो प्रार्थना किए जा रहा है। बोले, शंभु दूध पियो, महादेव जी दूध पियो, शिव शंकर दूध पियो। तो आखिर में पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि भाई महादेव जी, अब आज तो आपको दूध पीना ही पीना पड़ेगा, लड़का तो बहुत हैरान हो गया है। पार्वती जी को बहुत दया आ रही थी। बोले, शंभू से जब ये विनती की तो बोले शंभू ने पार्वती जी की बात को मान लिया और कहा, चलो बच्चा हट लेकर बैठा है तो आज तो दुग्धपान कर ही लेता हूँ। पार्वती जी का कहना मानकर महादेव जी साक्षात प्रकट हुए और बच्चे के हाथ से दूध का लोटा लेकर गट गट करके पी गए। खाली लोटा जो था उसमें सोने की एक दो मोहर डाल दी। बच्चा खेलता हुआ खुश होकर घर लौट गया। माँ ने जब घर जाके पूछा कि भाई इतना आज तो इतनी देरी कैसे हो गई, तुझे इतना समय कैसे लग गया, तो बच्चे ने कहा, क्या बताऊँ माँ, आज तो शिव जी आ ही नहीं रहे थे, पता नहीं पिताजी तो कैसे फटाफट दूध पिला के आ जाते हैं, मेरी तो बात ही नहीं मान रहे थे। बड़ी मुश्किल से फिर कहीं शिव जी आए, तब उनको दूध पिलाया और फिर आया। माँ को भी बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन जब माँ को दिखाया बेटे ने कि ये देखो लोटे में मुझे सुवर्ण मुहर जो है वो शिव जी ने दी है, तो उसको कुछ कुछ विश्वास होने लगा कि हाँ तब भी ऐसा हुआ है, बाकी तो बच्चा कहाँ से लाए सुवर्ण मोहर। तो ऐसा करते हुए माँ ने जो सुवर्ण मोहरें जो शिव जी ने दी थी वो एक डिब्बे में डाल दी। अब जब तक उसके पिताजी बाहर रहे तब तक बच्चे के साथ यही क्रम चलता रहा। बच्चा रोज मंदिर जाता, रोज शिव जी गटगट करके दूध पी लेते और उसको कुछ न कुछ उपहार में दे देते, सुवर्ण मोहरें वगैरह। अब कई दिनों के बाद में ब्राह्मण वापस घर लौटा तो बेटे से पूछा कि अरे तू रोज महादेव जी को तो दूध पिलाने जाता था ना। तो बेटे ने कहा, हाँ मैं तो रोज पिलाने जाता था, पहले दिन तो मुझे बहुत समस्या आई, शिव जी तो आ ही नहीं रहे थे, बहुत मुश्किलों से मैंने उनको मनाया, तब कहीं जाके शिव जी आए और फिर रोज तो खूब फटाफट आ जाते थे। उनको पता चल गया ना कि मुझे जानने लगे ना, इसलिए उसके बाद में तो वो फटाफट आ जाते थे और दूध पी लेते थे। तो पत्नी ने उपालंभ भरे शब्दों से अपने पति को कहा कि भाई आप तो कई सालों से महादेव जी को दूध पिलाते आ रहे हैं, लेकिन महादेव जी ने आपको तो क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, एक धेला भी नहीं दिया। और देखो शिव जी को ये मेरा बेटा जो दूध पिलाने जा रहा था ना, तो इसको तो स्वर्ण मुहरों से भरा कलश देते थे, रोज इसका जो कलश होता था वो स्वर्ण मुहरों से भर देते थे। ब्राह्मण को तो बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ब्राह्मणी ने वो डिब्बा दिखाया जिसमें वो सुवर्ण मोहरें डाला करती थी। तब कहीं जाके ब्राह्मण को भरोसा हुआ कि हाँ भाई बात तो सही है। अब तो उसके पिता ने कहा, यानी ब्राह्मण ने कहा कि भाई मैं तो ऐसे तो नहीं मानूंगा, जब ये बेटा मेरे साथ में चल के मेरे सामने दूध पिलाएगा तो मैं मानूंगा। अब वो दूसरे दिन तैयार हुए, बाप और बेटे दोनों ही, आगे आगे बेटा चला, पीछे पीछे उसके पिताजी थे यानी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण देखना चाहता था कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। तो उस दिन वो बच्चा वापस मंदिर गया और कहने लगा, विनती करने लगा, बोले शंभू दूध पियो, महादेव जी दूध पियो। बोले शंभू खूब परेशान हुआ, लेकिन महादेव जी तो आए ही नहीं। पार्वती जी ने कहा कि भाई आप रोज तो चले जाते हो, आज क्यों नहीं जा रहे हो, बच्चे के हाथ से दूध का लोटा लेके गटगट पी लो ना।
तो महादेव जी ने कहा कि आज तो इसके पिता पीछे खड़ा है और ये देख लेगा मुझे, और अगर इस तरह से देख लिया तो सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी और सब लोग मुझे दूध पिला के ही मानेंगे, इसलिए आज तो मैं नहीं पी सकता। उन्होंने खूब इंतज़ार किया बच्चे ने, लेकिन महादेव जी दूध पीने नहीं आए। अंत में बच्चा बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया। बच्चे की जिद पक्की थी कि मैं तो दूध पिला के ही मानूंगा, और अंत में पार्वती जी के कहने पर महादेव जी को आखिर में प्रकट होना ही पड़ा। हाथ से उसके दूध का लोटा लिया और गट गट पी गए। जब उस ब्राह्मण ने देखा कि वास्तव में बच्चे के हाथ से दूध का लोटा लेके गट गट पी गए हैं, ब्राह्मण दौड़ता हुआ गया और महादेव जी के पैरों को पकड़ लिया। तो महादेव जी ने कहा कि भाई ये तो श्रद्धा का फल है, इस बच्चे की जिद थी, ये मान ही नहीं रहा था, तो आखिर में मुझे दया करनी ही पड़ी। ब्राह्मण ने अपनी गलती स्वीकार की कि हे भोले शंभो, मैं तो कभी इतनी प्रार्थना कर ही नहीं पाया। तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई ये बच्चा है और बाल हट पर अड़ गया था, इसीलिए मुझे इसकी बात को मानना पड़ा। इसकी भक्ति, इसका धैर्य और इसके भोलेपन के आगे मुझे झुकना पड़ा, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही दूध नहीं पीऊंगा, केवल मेरे लिंग पर ही दूध की धारा करना। शिव जी ने ब्राह्मण पर जैसी कृपा की वैसे ही कृपा सब पर बनाए रखें। नमामि शंभु पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञ पार भावं, नमामि रुद्र प्रभुं क्षयं त्वं, नमामि शिव शिरसां नमामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले भोलेनाथ की जय।